हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सफाई कर्मचारी पर बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हुई है बेसिकली। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी अप्रैल 2024 तक कंप्लीट कर दी जाएगी, मतलब जो शीट वगैरह है वो एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं हमारे ये जो नोटिफिकेशन आई है सीबीआई की तरफ से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी, ठीक है, के ऊपर। ठीक है, चलो बात करते हैं इस पर। सबसे पहली बात तो इसकी जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 20/12 यानी 20 दिसंबर 2023 से ही स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 9 जनवरी 2024 तक रहने वाली। ठीक है, तो 20 तारीख से स्टार्ट होगा और 9 जनवरी को ये फॉर्म जो डेट है इसकी खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले फॉर्म जरूर से भर देना। देन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगा, जिसका कि एडमिट कार्ड जनवरी में आ जाएगा और जनवरी 2024 में ही वो जो ट्रेनिंग सेशन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। देन ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, जिसके बेसिस पे कट ऑफ बननी है। ये बेसिकली एक तरीके का ट्रेनिंग सेशन होगा, ऑनलाइन होगा, जिसके बारे में आगे दिया हुआ है, आगे बात करेंगे। मेन जो आपका एग्जाम है वो है ऑनलाइन एग्जाम जो है वो फरवरी में होगा, उसकी डेट अभी डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन ये बताया गया कि फैब में वो एग्जाम कंडक्ट होना है। ठीक है, उसके बाद जब आप ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, कट ऑफ के अंदर आ जाओगे, देन लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि बैंक करवाएगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका आईबीपीएस करवाएगा, जबकि जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है, जोन वाइज जो कि होगा, और ये शेड्यूल है मार्च 2024 में, जो कि ये करवाया जाएगा जिस भी बैंक के अंदर आप, मतलब जो लोकल बैंक्स वहां की होंगी उसके अंतर्गत ये बैंक के द्वारा टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, प्रोविजनल सिलेक्शन जो है वो अप्रैल 2024 तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो पोस्ट डेजिग्नेशन आप समझ चुके हो, सफाई कर्मचारी कम जो सबऑर्डिनेट स्टाफ एंड और सबऑर्डिनेट स्टाफ, ये वाली यहाँ पर पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर एज की बात करते हैं, पहली बात तो एलिजिबिलिटी, जो भी भाई इंडिया का सिटीजन है वो सब इस पे भर सकता है। एज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एज यहाँ पर उन्होंने दी है 18 से 26 साल के बीच वाले, तो जितने भी लोग 18 से 26 साल के बीच के हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कट ऑफ डेट होगी, मतलब कि जिस पर एज को आपको काउंट करना है, वो 31/3/2023 रखी गई है। मतलब कहने का ये है कि अगर 31/3/2023 के पहले आप 26 साल के नहीं हुए हो, इसके बाद अगर आप 26 के हो रहे हो, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अगर 31 मार्च 2023 से पहले आप 26 के हो चुके हो तो आप फॉर्म ये नहीं भर सकते हो। ठीक है, 31 मार्च के बाद अगर आप 26-27 जो भी 26 के हुए हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गई। देन एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर एज पर दी जो कम्युनिटीज हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है। उसके अलावा जो हमारी जो स्पेशल कैटेगरीज होती है उनके लिए 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन जैसा कि उनको दिया जाता है वो यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, चलो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पर सीधे बोल दिया गया, आप 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए बस। अगर आपने 10th पास हो रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो एक और बात थी कि देखो इसमें ना यहाँ पर एक क्लॉज लिखा हुआ है कि जो आप जो देखो इसमें रिजल्ट जो आएगा प्रोविजनल इसीलिए लिखा हुआ है कि अप्रैल में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद साल, मतलब पूरे साल के अंतर्गत आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। आप सक्सेसफुल रहते हो, आपका कंडक्ट अच्छा रहता है, आप अच्छी तरह से काम कर पाते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बोला गया, पोस्टिंग ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स शैल बी मेड विद इन द रीजन टू द एक्सटेंट ऑफ सेक्शन वैकेंसी। फिर अगर आप वो जो 12 महीने का आपका टाइम पीरियड, अगर आप उसमें अच्छा कंडक्ट करते हो, अच्छी तरह से अपना सब कुछ जॉब प्रोफाइल को, जो भी आपकी जॉब है उसको अच्छे से कर ले जाते हो, तो आपको फिर क्या कर दिया जाएगा, जो सैंक्शन वैकेंसीज होगी पर्टिकुलर बैंक्स में, उसमें आपको परमानेंट वाला स्टेटस दे दिया जाएगा। ये इसका यहाँ पर मतलब है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हमने पहले ही बात कर ली है, रिजर्वेशन की भी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में पूछा क्या किया जाएगा। तो जैसा कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं, 2 लेयर में टेस्ट होगा। एक आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपको 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, दूसरा लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें आपको 30 नंबर में क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा वो, लेकिन उसमें भी आपको स्कोर लाना है। ठीक है, वो बैंक डिसाइड करेंगे कि क्या उसका मतलब कितने मार्क्स की क्वालिफिकेशन उसमें रखनी है। उससे पहले एग्जाम पैटर्न को जानने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर कुछ लोग घबरा सकते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। देखो इसमें सिविल स्कोर उन्होंने बोला है,
650 या उससे ऊपर होना चाहिए, या फिर बैंक जो डिसाइड करे उसके इक्वल आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो मेरा सिविल स्कोर कैसे होगा? जिसका बैंक अकाउंट नहीं है उसका सिविल स्कोर नहीं होगा, डोंट वरी, उसके लिए उन्होंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर अभी आपका सिविल स्कोर सपोज करिए किसी कारण से खराब हो चुका है, आपने ईएमआई डिले कर दी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप अभी टाइम से भर दीजिए, तो अभी भी 3-4 महीने का आपके पास टाइम है, सिलेक्शन तक वो ऑलरेडी अपडेट होकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो 650 बहुत ही नॉर्मल सा है, उतना स्कोर हो जाएगा अगर आपने अभी भी कोई भी अगर चूक हो रखी, फॉल्ट हो रखी, तो उसको कंप्लीटली भर दोगे तो। दूसरी बात, इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि सिविल स्कोर रिक्वायरमेंट इज नॉट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो तो सिविल स्कोर का होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका सिविल स्कोर अभी खराब है तो आप मेंटेन कर सकते हो आपके प्रोविजनल रिजल्ट आने तक, ठीक है। तो ये बात इन्होंने यहाँ बोली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है ये ऑनलाइन मोड पर होगी SC ST OBC रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कोई स्कोर वगैरह कुछ नहीं मिलना है, जस्ट एक ट्रेनिंग सेशन टाइप का होगा। मेन एग्जाम आपका होगा जो फैब को शेड्यूल है, फरवरी 2024 में शेड्यूल है, ठीक है। इसमें आपकी मेरिट बनेगी, 70 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 70 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो ये दे रखा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथ्स होगी और रीजनिंग होगी, मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट रीजनिंग यहाँ पर पूछी जाएगी। 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगे, टोटल 90 मिनट्स में आपको 70 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। उसके अलावा लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा, जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसमें जो पहला वाला ऑनलाइन टेस्ट हुआ होगा उसके 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे लोकल लैंग्वेज टेस्ट में, ठीक है। सॉरी, जितने भी सीट्स हैं, जितनी भी रिजर्व सीट होंगी, जितनी वैकेंसी कंडक्ट होनी है, उसके 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे आपके लोकल लैंग्वेज टेस्ट में। 30 नंबर का ये टेस्ट होगा, 30 मिनट आपको मिलेंगे, और ठीक है, तो ये आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा जो यहाँ पर है ना, तो फिलहाल ये पूरी जानकारी थी जो आपके एग्जाम के लिए, मतलब जो ये नोटिफिकेशन आई है जिसमें आपको जानना था। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज टेस्ट 8 जोन में होंगे, वो 8 जोन आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लेना, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर भी आपको देगा डेफिनेटली। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इसके बारे में और भी आपको डिटेल से जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज या कमेंट जो भी है आप डाल सकते हो, ठीक है। वहां पर नंबर भी होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को भी पूछ सकते हो। सो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू ऑल।